नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी और मार्च के महीने में अपन कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिनसे अच्छा प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कम समय के अंदर कमा सकते हैं। काफी किसान भाई को यह जानकारी नहीं होती है कि फरवरी और मार्च के महीने यानी इसे जायद का महीना में बोलते हैं और गर्मियों की सीजन बोलते हैं। गर्मियों की सीजन के अंदर अपने पास पानी है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन अपन क्या करें कि अपन घर बैठे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। काफी किसान भाई को यह जानकारी नहीं होती है। तो मैं किसान भाइयों आज आपको बताऊंगा कि जो ये फरवरी और मार्च का महीना होता है इसमें अपन कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिनसे कि 2 महीने के अंदर अपन अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी मिलता है मार्केट के अंदर और अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। तो मैं आपको आज इन जो फरवरी और मार्च के महीने में गर्मियों में कौन कौन सी सब्जी अपन बुआई कर सकते हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये फरवरी और मार्च का महीना होता है इसमें क्या होता है कि जो ये रबी की फसल होती है ये भी अपन खत्म होने के लगभग कगार पे होती है, खत्म हो जाती है काफी किसान भाइयों की। तो इसमें अपन क्या है तो खेत भी खाली पड़ा रहता है और अपना कुआ भी रहता है फ्री। तो अपन को क्या करना होता है कि इसमें जो ये मैं 5 सब्जियां आपको बताऊंगा, ये 5 सब्जियां आप लगा देना। 2 महीने के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे और अच्छा उत्पादन होगा और बहुत ही बढ़िया पैदावार भी होगी, बम्पर पैदावार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये गर्मियों के सीजन में मेन रूप से बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है अपन को जो ही 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें अपन ये सब्जियां लगा सकते हैं। 20 डिग्री से कम टेम्परेचर में तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं करती है, लेकिन जो ही 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है इसमें ये अच्छा उत्पादन और अच्छा अंकुरण क्षमता होती है। तो इसमें क्या होता है अपन सबसे पहले देखो, एक तो भिंडी है जो गर्मियों के अंदर आती है। इसमें क्या है कि एक तो वर्षा ऋतु में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं। गर्मियों के लगाने के लिए अलग बीज आता है और बारिश में लगाने के लिए अलग आता है। जैसे भिंडी है, लौकी है, टिंडी है, ये गंवारफली है, ये ककड़ी है, काचर है। इनको अपन क्या करता है कि अगर अपन फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में जितना जल्दी लगाओगे उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अपन को क्या करना होता है कि जो ही ये रबी की फसल खत्म हुई अपन को अच्छी जुताई वगैरह करके इसमें जैसे 1 हेक्टेयर में 100-150 क्विंटल या 200 क्विंटल गोबर का खाद डाल दो आप अच्छा। और नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये ले लो अपन 30-40 किलो पर हेक्टेयर के लगभग। यानी कि अपन को फास्फोरस और ये पोटास होती है, इनकी तो पूरी मात्रा अपन को लगभग बुआई के समय दे देनी चाहिए और नाइट्रोजन की 1/3 यानी तीसरा हिस्सा, बाकी जो बचता है उनको अपन सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर अपन जितना हो सके जैविक तरीके से करना चाहिए तो गोबर का खाद डाल दो, अपन घर पे ही कोई जैविक कीटनाशी तैयार कर लो ताकि अपन को रासायनिक दवाई से छुटकारा भी मिल जाए और जैविक तरीके से अपन अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। क्योंकि सब्जियों के अंदर अपन रासायनिक की बजाय जितना जैविक करेंगे उतना ये सब्जियों में जहर की मात्रा कम होगी। क्योंकि जहर की मात्रा कम होगी तो अपने शरीर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सब्जियां हमेशा तुड़ाई होती है। तो अपन जो रासायनिक मार्केट से लाए हुए उसमें सब्जियों में देंगे तो उनका क्या है, हफ्तों भर तक इनका असर रहता है, तो ये शरीर के लिए भी घातक होती है। तो अपन को क्या करना होता है, अच्छी जुताई वगैरह कर देते हैं और इनको बीज को लगाते हैं। बीज को हमेशा बोने से पूर्व अपन को क्या करना होता है, जो मार्केट के अंदर कवकनाशी होता है कार्बेंडाजिम 50 WG 2 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन को हमेशा बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। कोई भी फसल के बीज अपन बोने से पहले उसको उपचारित करके बो। अगर क्या होती है गर्मियों में ये बीज काफी बार अंकुरण नहीं होते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है कि ये सब्जियों के बीज वगैरह होते हैं तो इनको अपन जैसे पानी के अंदर भिगो दो। भिगो करके सुखाने के बाद उसको 24 घंटे के बाद उसको जमीन के अंदर आप बुआई कर दो। उनसे क्या एक तो अंकुरण अच्छा होगा और जल्दी भी होगा और उत्पादन भी समय पर शुरू हो जाता है। ये सब्जियां ऐसी है कि इसमें जैसे अभी लगाई और 30 दिनों के बाद इनसे उत्पादन शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर सबसे कम खर्चे के अंदर और सबसे जल्दी उत्पादन देने वाली सब्जियां है तो यही सब्जियां गर्मियों में, जिससे कि सबसे समय पर और अच्छी मार्केट में डिमांड होती है, तब इनका उत्पादन शुरू होता है। तो मार्केट के अंदर इसका क्या गर्मियों में भाव भी 60-80-100 के लगभग रहता है। तो 1 हेक्टेयर से अपन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी 1 बीघे में लगभग लाख 1.5 लाख रुपए की इनकी पैदावार हो जाती है। और इसमें जैसे काफी ज्यादा रोग भी नहीं लगते हैं, ताकि जो नॉर्मली रोग लगते हैं उनका अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जो मैं किसान भाई ये बताइए सब्जियां जैसे लौकी, टिंडी, भिंडी, गंवारफली, ककड़ी, काचर वगैरह, इनका आप जितना समय पर बुआई करोगे उतना ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यानी फरवरी और मार्च गर्मियों के अंदर जो सब्जियां अच्छा प्रॉफिट देती है वो पूरी सीजन के अंदर नहीं देती है। इनसे मार्केट में डिमांड भी अच्छी बढ़ती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर ज्यादातर सब्जियां मार्केट में आती नहीं है तो उनकी डिमांड काफी रहती है। तो किसान भाइयों जैसे इसमें क्या कि अपन को
जो ये गर्मियों में लगाते हैं ना सब्जी, इसमें मेन अपन को क्या ध्यान रखना होता है, अपन को इसमें सिंचाई सबसे जरूरी होती है। अपन को क्या है कि हर 5 दिन 7 दिन के गैप से इसमें सिंचाई करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब्जियां होती है बहुत कोमल, क्योंकि गर्मियों में इनका टेम्परेचर भी आप देखते होंगे कि 40 डिग्री 45 डिग्री और कहीं कहीं तो 50 डिग्री के लगभग भी पहुंच जाता है। तो जितनी ज्यादा गर्मी होगी वो इतनी ज्यादा झुलस जाएगी, क्योंकि इसका तन्ना वगैरह होता है वो बहुत कोमल होता है। तो अपन को क्या करना होता है, इसमें मेन जो बात है अपन किसान भाइयों यही ध्यान रखने, काफी किसान भाई बोई तो कर देते हैं लेकिन उनको सिंचाई समय पर नहीं मिल करते हैं, जिससे कि फसल को काफी नुकसान हो जाता है और किसान को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं किसान भाइयों इसमें मेन जो बात ध्यान में रखे जाने वाली वो यही है कि इसकी आप सिंचाई हर 5 दिन और 7 दिन के गैप से करेंगे। जितनी समय पर सिंचाई करेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन होगा, और अच्छा उत्पादन मिलेगा तो साथ ही अपन को मुनाफा भी अच्छा मिलेगा, और इसमें जो फसल में झुलसने की समस्या है वो भी काफी हद तक पूर्णतः कंट्रोल हो जाएगी। और अपन क्या है कि ये सब्जियां वैसे 2 महीने तक ही चलेगी, तो 2 महीने अच्छी तरह से नमी खेत में रहेगी तो अच्छा प्रॉफिट देगी। तो किसान भाइयों जो ये सब्जियां है 5 सब्जियां 6 सब्जियां मैंने बताई है, इनको आप एक बार लगा लो, मैं बोलता हूँ आप अच्छा मुनाफा होगा और अच्छा ही उत्पादन लोगे। तो मैंने जो ये गर्मियों के अंदर लगने वाली सब्जियां बताई, इनकी जानकारी वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरा चैनल श्रवण मंगलवा को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको और भी जैसे खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर लिख रखे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों।